सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपके समक्ष पाठ वचन का भाग 1 लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसमें मुझे मालूम है कि आपको वचन की परिभाषा बहुत अच्छे से आती है कि संज्ञा और सर्वनाम के जिससे एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। और उसके 2 भाग हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में संज्ञा और सर्वनाम के एक वस्तु का पता चलता है और बहुवचन में एक से अधिक चीजों का पता चलता है। मुझे ये सब पता है कि आपको ये सब आता है, परंतु हमें अपने एक वचन को कैसे सॉल्व करना है, बहुवचन को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए कुछ बातों का जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको बार बार वो चीजें याद ना करनी पड़े, सिर्फ समझनी पड़े, ताकि वो समझकर आप अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सको। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कुछ विशेष बातें। वचन की पहचान कैसे की जा सकती है? संज्ञा द्वारा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ऐसे ही मैंने आपको लिंग की पहचान करवाई थी, अब मैं आपको वचन की पहचान करवाती हूँ। संज्ञा, लड़का पुस्तक पढ़ता है, एक वचन है। हमें मालूम है एक लड़का एक पुस्तक है, एक वचन है। ये संज्ञा। संज्ञा के द्वारा कैसे बदलते हैं? लड़के पुस्तकें पढ़ते हैं, तो ये बहुवचन में आ गया। हैं, यहाँ पर अनुस्वार आएगा। सर्वनाम, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं हम एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, सर्वनाम है ये। हम बहुत सारों के लिए करते हैं। हम पुस्तकें पढ़ते हैं। जब भी हम बहुवचन करेंगे तो उसका है में प्रयोग होगा। अच्छा लड़का पुस्तक पढ़ता है, एक वचन। विशेषण में अच्छे लड़के पुस्तक पढ़ते हैं, बहुवचन में। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है, इसमें हमने क्रिया में बदलना है, एक वचन में। विद्यार्थी पुस्तकें पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हमने यहाँ पर लगाकर इसको बहुवचन में इसका बदलाव करा। तो हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया द्वारा कैसे हमने अपने वचन को बदलने की पहचान करी है। अब एक और बात, सदा एक वचन रहने वाले शब्द। कई बार होता है कि हम उनका बहुवचन उनका होता ही नहीं है, वो एक वचन ही रहते हैं। चाहे वो हम किसी भी वाक्य में उसका प्रयोग करें, उनका एक वचन में ही प्रयोग होता है। जैसे पानी, भीड़, लोहा, दूध, पीतल, तांबा, घी आदि जितने भी द्रव्य पदार्थ आपने देखा, जहाँ सभी द्रव्य पदार्थ के नाम लिखे हुए हैं। जैसे पानी है, पानी बिखर गया तो पानी फैल गया, बहुत सारा फैल जाता है वो। तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत हो गया तो वो बहुवचन है, पानी एक वचन है, एक में ही गिना जाता है। भीड़ है, अब भीड़ जो होती है बहुत सारे लोग खड़े होते हैं भीड़ के अंदर, तो हम कहेंगे तो बहुत हो गए, नहीं, भीड़ भी एक वचन है। इसी तरह लोहा, लोहा, कमरे में बहुत सा लोहा पड़ा है, चाहे वो ढेरों लोहा पड़ा हो उसमें, तो हम लोहा ही गिनेंगे, लोहे। इस तरह लोहे तब होता है जब उसके साथ हम कारक का प्रयोग करते हैं, वो भी मैं बताऊंगी आपको। और उसके बाद दूध, पीतल, तांबा, घी, ये एक वचन ही रहते हैं। सदा बहुवचन रहने वाले शब्द बाल, आंसू, लोग, हस्ताक्षर, दर्शन, समाचार पत्र, ये जितने शब्द है, बाल, बहुत सारे हमारे सिर में बाल है, तो ये अनकाउंटेबल है, जिसको हम गिन नहीं सकते, तो ये बहुवचन में आता है। आंसू, आंसू हमारे बहते हैं, दोनों आंखों से बहते हैं, बहुवचन है। तो इस तरह से ये एक वचन रहते हैं सदा, और ये बहुवचन। अगला पॉइंट, एक वचन शब्दों का बहुवचन में प्रयोग। अब कुछ शब्द होते हैं एक वचन होते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है, परंतु पर जब हम उसको बोलते हैं, जब हम उसको लिखते हैं, तो वो हमेशा बहुवचन में उसका प्रयोग होता है। कैसे? आदर और सम्मान के लिए। आदर और सम्मान, जैसे हम बड़ों का आदर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उन शब्दों को बोलते हुए, उन लाइन्स को बोलते हुए हम कैसे उनका प्रयोग करते हैं? अध्यापिका पढ़ा रही है, आदरपूर्वक है। पिताजी बाजार गए हैं, पिताजी बाजार गया है, ऐसे नहीं बोलते हैं। आप देखो, आप डेली रूटीन में भी ऐसे ही बात करते हो, मेरे पिताजी बाजार गए हैं, तो बहुवचन का प्रयोग। जहां आदर, सम्मान हम दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं, तो उनमें हमेशा एक वचन होते हुए, एक व्यक्ति होते हुए भी वो बहुवचन में बदल जाता है। अभिमान प्रकट करने के लिए, अभिमान, वो आप गर्व करना किसी चीज पर, जैसे हम अपने वीरों पर गर्व करते हैं, तो उनके लिए भी हम
जो होते हैं वाक्य जो है वो बहुवचन में ही लिखते हैं। जैसे भगत सिंह, एक 25 साल का वो युवक थे, भगत सिंह अपने देश के लिए बलिदान उन्होंने किया था, तो बलिदान दिया था, तो उनके लिए हम वाक्य का प्रयोग करेंगे, तो हम उनको सम्मान के साथ, गर्व के साथ उनका प्रयोग करेंगे। बड़प्पन प्रकट करने के लिए, बड़प्पन होता अपने लिए, हम एक व्यक्ति के लिए मैं का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने यहाँ सर्वनाम में आपको बताया मैं। पर कई बार होता है कि हम लोग अपने को हम कह के प्रयोग करते हैं अपना बड़प्पन दिखाने के लिए। हम नहीं करेंगे तो ये काम कोई नहीं कर सकता। हम अपने को मैं नहीं कह के हम यूज करते हैं, हमारे अलावा तो ये किसी को आता ही नहीं है। ऐसे शब्दों का प्रयोग जब हम करते हैं तो अपने को बड़प्पन देने के लिए एक व्यक्ति एक वचन होते हुए भी हम बहुवचन में उनका प्रयोग होता है। संबंध सूचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होता है कि जैसे संबंध पूरा, जैसे कि रिलेशन में मामा चाचा ताया कुछ भी जो हमारे रिलेशन में आते हैं उनको कई जगह तो हम एक वचन में उसका प्रयोग करते हैं और कई जगह हम उसका बहुवचन में प्रयोग होता है। ये वाक्य के अनुसार होता है। मेरे मामा जी आए हैं, मामा जी रिलेशन में है ना, संबंध में है, एक वचन है। मेरे चारों मामा दिल्ली रहते हैं, बहुवचन में, वाक्य बदल गया। चारों मामा का मामा ही रहा है, परंतु क्या है, वाक्य जो है बदल गया। चारों मामा दिल्ली रहते हैं, ये बहुवचन में चला गया। जिन शब्दों के अंत में अ, आ, ई, उ तथा औ आते हैं और उनके साथ जब ने, को, से, के लिए, का, के, की, ये कारक है, आपको मालूम है। ये कारक जब साथ लगते हैं तो ओ और यो दो शब्दों का प्रयोग होता है, उसमें वाक्य जो है बदल जाता है। जब भी बहुवचन में कारक साथ में होगा तो वाक्य जो वो होगा, शब्द मूल शब्द जो होगा जिसको हमने बहुवचन में बदलना है तो उसके साथ ओ या यो का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने एक वचन में घोड़ा दौड़ता है, अब घोड़ा दौड़ता एक वचन है, सबको पता है। बहुवचन बनाओ, घोड़े दौड़ते हैं, कोई कारक नहीं है, इसमें कोई कारक नहीं नजर आ रहा ना। अब यहाँ पर घोड़ों ने दौड़ लगाई, अब वाक्य में क्या आ गया, ने। अब ने क्या है, कारक है, जैसे ने लगा ओ, यहाँ पर उसका प्रयोग हो गया। घोड़ों, बहुवचन किसमें चला गया, बदल गया, घोड़ों में। घोड़ों ने दौड़ लगाई तो ओ का प्रयोग हो गया। अब है शब्द युगम में अंतिम शब्द में परिवर्तन होता है। शब्द युगम होते हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इस तरह के शब्द जो शब्द युगम साथ में योजक चिन्ह के साथ लगते हैं, इनमें योजक चिन्ह लगा होता है, देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो परंतु इसमें दोनों शब्दों को यदि हम बहुवचन बनाए तो दोनों शब्दों को बहुवचन में नहीं बदलते। जो जैसे गाय भैंस है तो हम भैंस का जो उसका अगला शब्द होगा शब्द युगम में अंतिम शब्द होगा उसको हम बदलेंगे, उसका बहुवचन बदलेगा, पहले का नहीं। गाय का गाय रहेगा, गाय भैंसे, भैंसे बहुवचन में चला गया, तालाब में नहा रही है। इसी तरह शेर की दहाड़ से भेड़ बकरियां, अब भेड़ बकरी, बकरी है ना, तो बकरी को बदला है हमने, बकरियां डर गईं, और यहाँ पर भेड़ को नहीं बदला। पहला शब्द नहीं बदलेगा, शब्द युगम में कौन सा बदलेगा, उसके अगले वाला जो उसका दूसरा शब्द होगा वो जो है बहुवचन में जाएगा। इस तरह से हमने इनकी विशेष वचन की वचन और बहुवचन की विशेष पहचान कैसे करी। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के द्वारा, सदा एक वचन रहने वाले, सदा बहुवचन और एक वचन का बहुवचन में प्रयोग, संबंध सूचक संज्ञा का किस तरह से हम एक वचन में और बहुवचन में प्रयोग करते हैं, और जिन शब्दों के साथ आ ई होता है उनके साथ ओ और यो और कारक लगने पर कैसे हम उन शब्दों का बहुवचन में प्रयोग करते हैं। शब्द युगम में जो अंतिम शब्द होता है उनमें हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमने इसके बारे में जाना। आशा करती हूँ सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा।
इसका पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुवचन और एक वचन को कैसे बदलना है हमने उसके बारे में बहुत ही आसान ढंग से बताया है। जब हम ये चीज़ सीख लेंगे, वो चीज़ सीख लेंगे, हम कभी भी नहीं भूलेंगे कि हमने वचन को कैसे बदलना है, एक वचन को बहुवचन को और बहुवचन को एक वचन में कैसे बदलना है, वाक्य के अनुसार कैसे बदलना है, कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे आएगी, उन चीज़ों के बारे में हम जान जाएंगे। तब हमें इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ सीख जाएंगे कि उनको कैसे बदलना है। आशा करती हूँ मेरी अगली वीडियो का भी आपको इंतजार रहेगा, और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि इसको करोगे तो अगली वीडियो झट से आपके पास पहुंच जाएगी। धन्यवाद।